नमस्कार दोस्तों, आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। एक क्लास का जो एक्सरसाइज 6 है उस क्वेश्चन को आज सॉल्व करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास एक्स प्लस सिक्स और एक्स प्लस सिक्स। तो ये जो है ना अलजेब्रा का क्वेश्चन है, और अलजेब्रा में सबसे पहले सूत्र जानना जरूरी होता है। जैसे ए प्लस बी का स्क्वायर, यहाँ लिख देते हैं जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, सबसे पहले इसको याद रखना होगा, तब इस पर एक क्या होगा क्वेश्चन बनेगा। तो ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है ये होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। और एक और क्वेश्चन, एक और सूत्र होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। और एक होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और इसी सूत्र पर ये जो है ये क्वेश्चन हमारा फिट बैठेगा। तो देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो एक्स प्लस सिक्स और एक्स प्लस सिक्स है, तो हम लोग ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। लिख सकते हैं इसको कि एक्स प्लस सिक्स का होल स्क्वायर, एक्स प्लस सिक्स का होल स्क्वायर और एक्स प्लस सिक्स का होल स्क्वायर। तो हम लोग जानते हैं कि ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो एक्स प्लस सिक्स का जो होल स्क्वायर है ये जो है ना एक्स, ये ए मान लो, और जो ये सिक्स है इसको बी मान लो, और इस पर क्या करते हैं बैठाते हैं। तो क्या होता है सूत्र कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस 2 लिख लिए यहाँ पर। और इसके बाद क्या होता है ए की जगह पर एक्स और बी की जगह पर क्या सिक्स है, तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स इंटू सिक्स प्लस सिक्स का स्क्वायर। अब इसको हम लोग तोड़ेंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस, अब इसमें क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो टू सिक्स क्या होता है 12 होता है, तो 12 एक्स प्लस 36। इसका क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 12 एक्स प्लस 36, क्योंकि सिक्स का स्क्वायर क्या होता है 36 होता है। एक तो क्वेश्चन और कर लेते हैं इससे हम लोग। जैसे दूसरा नंबर क्वेश्चन है, दूसरा नंबर की 4x प्लस 5y, यानी 4x प्लस 5y ये क्वेश्चन है। 4x प्लस 5y इंटू 4x प्लस 5y। अब इसको क्या करना है, इसका मान निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 4x प्लस 5y इंटू 4x प्लस 5y। इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 4x प्लस 5y का होल स्क्वायर ये लिख सकते हैं। और ये लिखने के बाद क्या करेंगे, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर बैठा देंगे। तो हमारा a क्या है 4x है और b क्या है 5y। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो 4x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए, तो ए 4x है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 4x इंटू बी, तो 5y प्लस 5y का होल स्क्वायर। इतना लिख सकते हैं। और इतना लिखने के बाद इसको क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर इसको तोड़ेंगे तो 4 का स्क्वायर होता है 16, तो यह क्या हो जाएगा 16। एक्स का स्क्वायर एक्स होगा, एक्स का स्क्वायर एक्स होगा, और
स्क्वायर होता है 25, तो क्या हो जाएगा ऊपर 25 और y का स्क्वायर भी होता है। ये इस क्वेश्चन का ये क्या हो गया, इसका आंसर आ गया। मतलब इसको क्या कर दिए, a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दिए। और भी इसका मेथड होता है, मतलब इसको क्या करते हैं कि 4x इसको 1/1 करके इस दोनों में गुना कर लेंगे तो उससे भी निकाल सकते हैं। और ये क्या हुआ, डायरेक्ट फॉर्मूला को हम लोग सूत्र बैठा कर निकाल दिए। अगला क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं। अगला क्वेश्चन तीसरा नंबर जो है 7a प्लस 9b है। क्या है, 7a प्लस 9b, ये फॉर्म में इस तरह से लिखा हुआ है क्वेश्चन, प्लस 9b। तो क्या होता है, तो देखिए क्या होता है, 7a प्लस 9b इंटू 7a प्लस 9b होता है। तो आप इसको हम लोग क्या करते हैं, a प्लस बी के होल स्क्वायर पर बिठाते हैं। a प्लस बी के होल स्क्वायर पर जब बैठाएंगे तो इसको पहले फॉर्म में लिख लेते हैं। a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 7a प्लस 9b का होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, तोड़ते हैं। तो जब इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 7a का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 7a इंटू 9b प्लस 9b का होल स्क्वायर। हम कितना लिख सकते हैं इसको, क्योंकि a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ रहे हैं तो a प्लस, या ऊपर लिख दिए हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वह a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो बी स्क्वायर होता है, तो इसको क्या करते हैं हम लोग, तोड़ देते हैं। तो 7 7 या क्या होता है 49 होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपको 49a स्क्वायर प्लस, और यहाँ पर क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 9 2 जा 18, 18 7 जा 133। तो क्या हो जाएगा 9, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 2 जा 18, 18 7 जा 126 होगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 126 AB प्लस 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, तो 81 लिख दिए यहाँ पर, और b का स्क्वायर। यही इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा तो आपका यही होगा। हम लोग अगले क्वेश्चन का है कि एक क्वेश्चन है कि 2/3x प्लस 4/5y है। अगला क्वेश्चन 4 नंबर है। सब 8 क्लास का एक्सरसाइज 6D का सारा क्वेश्चन है अलजेब्रा का, जिसमें अलजेब्रा का क्वेश्चन है कि क्या है 2/3x प्लस 4/5y है, 4/5y है, यही क्वेश्चन है। अब और इसको हम लोग क्या करते हैं, इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर तो a प्लस बी का होल स्क्वायर पर है। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पर क्या हो जाएगा 2/3x का होल स्क्वायर प्लस, प्लस है तो प्लस, और एक का ये जो है ये क्या है, a है। 2/3x क्या है, a है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2/3x इंटू बी क्या है 4/5y है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 4/5y प्लस बी है 4/5y का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 4/5y का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जो होल स्क्वायर आया, तो इसको अगर हम लोग तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है तो 4/9 होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 4/9 x का स्क्वायर प्लस, तो ये मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई में इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं या काट के लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कटने वाला है, नहीं कटने वाला है, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई होगा। तो 2 2 जा 4 और 4 4 जा 16, यानी ये आ गया 16/15 xy और प्लस, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 4/5y स्क्वायर है। तो इसका 4 4 क्या हो जाएगा 16/25
वाई का स्क्वायर। तो इसका जो तोड़े है, इसका जो फैक्टर तोड़े हैं, ये क्या आ गया है, ये इसका आंसर हो गया, ये वैल्यू हो गया। अगला क्वेश्चन जो है एक्स स्क्वायर प्लस 7 है, मतलब ये जो क्वेश्चन जो है 5वां नंबर, तो 5वां नंबर जो बताते हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 7, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 7 एक्स स्क्वायर प्लस 7 है। अब इसको हम लोग पहले क्या करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे। तो ये हो जाएगा, क्या होगा कि ए प्लस, तो एक्स प्लस 7 का होल स्क्वायर लिख दिए। अब इसको होल स्क्वायर लिखे तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये स्क्वायर है, इसके अंदर ये स्क्वायर है, मतलब तो स्क्वायर का भी होल स्क्वायर हो गया। प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 7 प्लस 7 का होल स्क्वायर। तो क्या इसके आंसर आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 टू 7 टू 14, यानी 14 एक्स स्क्वायर, या 4 हो जाएगा, क्योंकि ये जब पावर 2 है इसका स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर जो है ना, तो यहाँ पर 4 हो गया, क्योंकि मल्टीपल में पावर क्या होता है, जुट जाता है। जैसे ए के पावर m मल्टीप्लाई ए के पावर n इक्वल टू जो होता है, जब बेस सेम होता है तो उसका पावर क्या होता है, जुट जाता है। तो इसका अर्थ क्या हो कि ए के पावर m प्लस n होता है, तो यहीं पर पावर जुटेगा, जुट गया। तो एक्स की पावर क्या हो गया, 4, एक्स के पावर 4 प्लस 14 एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 7, यानी 49 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। अगले टाइप में चलते हैं। अगला टाइप हम आपको बताते हैं कि एक्स, देखिए पहला क्वेश्चन है, दूसरा टाइप का एक्सरसाइज जो है 6D का 8 क्लास का जो एक्सरसाइज जो है RS अग्रवाल का मैथ है, उसमें दूसरा टाइप में है x माइनस 4 और x माइनस 4। तो ये कुछ देर पहले बताए थे कि ये जो है a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है, वो होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। और ये क्वेश्चन जो है आपको, ये क्वेश्चन जो है इसी सूत्र पर बनेगा। पहले क्या करना पड़ेगा, x माइनस 4 और x माइनस 4 को हम लोग क्या करते हैं, a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखते हैं। तो अगर इसको लिखेंगे तो x माइनस 4 का होल स्क्वायर, क्यों, क्योंकि दो है, x माइनस 4 और x माइनस 4 ये डबल है, मतलब इस दो टर्म में है, मल्टीपल में है, तो इसको क्या करते हैं, इसके पावर के रूप में लिख सकते हैं। तो इतना लिख दिया। अब ये क्वेश्चन जो है इस सूत्र पर क्या होता है, सेट बैठ जाता है। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इस पर बनाएंगे, तो ये आ जाएगा, क्या क्या होता है इसका सूत्र, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है ना, तो एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स का स्क्वायर माइनस 2 है, 2 सूत्र में दिया है, तो 2 इंटू एक की जगह पर एक्स है, तो एक्स इंटू 4 प्लस 4 का होल स्क्वायर। हम लोग इतना लिख सकते हैं। अब इसको तोड़ेंगे तो आ जाएगा इसका मान कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 4 जाए एक्स प्लस 16 होगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपको ये होगा। चलो अगला क्वेश्चन जो है आपका ये 2x माइनस 3y है, यानी दूसरा टाइप क्वेश्चन है 2x माइनस 3y है। इसी के फॉर्म में क्या किया है, क्वेश्चन लिखा हुआ है, और हम इसको सॉल्व करके बताते हैं कि कैसे बनेगा। तो और इसे भी इसी तरह लिखेंगे कि 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर। तो इसका जो होल स्क्वायर लिखेंगे तो इसका सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 2x का होल स्क्वायर, मतलब 2x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x माइनस 3y प्लस 3y का होल स्क्वायर, इतना तो लिख सकते हैं। अब हम लोग इसको तोड़ेंगे, तो तोड़ेंगे तो 2x का स्क्वायर है, तो इसका अर्थ है कि दोनों का पावर 2 है, मतलब दोनों का स्क्वायर है। तो 2 का स्क्वायर 4 होता है और x का स्क्वायर x
मल्टीप्लाई में है तो क्या करेंगे, 2 2 जा 4, अब 4 3 जा 12 होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे -12xy प्लस 3 3 जा 9 यानी 9y का स्क्वायर। इस क्वेश्चन का ये आंसर आपको आएगा। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन जो है 3/4x - 5/6, सेम क्वेश्चन है। ये अगला टाइप है 3 का बता देते हैं। मतलब अगला क्वेश्चन इसका जो है क्या है, 3/4x माइनस क्या है, अगला क्वेश्चन 5/6y है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है इसका, एक्सरसाइज 2 का तीसरा नंबर क्वेश्चन है। तो क्या हो जाएगा, इसको 3/4x क्या हो जाएगा, 3/4x माइनस 5/6y, मतलब यही है। इसको भी उसी फॉर्म में लिखते हैं। इसका क्या हो जाएगा, इसको 3/4x माइनस 5/6y के फॉर्म में लिख दिए। अब इसको इसी तरह तोड़ देंगे, इसको तोड़ेंगे तब 3/4x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3/4x इंटू 5/6y, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस 5/6 का होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा 9/16x² माइनस। अब यहाँ पर ये कट सकता है, यहाँ पर देखिए कि 3 2 जा 6, ये सिंपलेस्ट फॉर्म करेंगे तो ये तो कट जाएगा, और कटने वाला है 2 2 जा 4, ये भी कट जाएगा। तो नीचे क्या आ जाएगा आपको 5/4y, और प्लस में हो जाएगा 25/36। यहाँ पर y छूट गया है, यहाँ पर y भी होगा y का स्क्वायर। ये आपका क्या है, अगला क्वेश्चन है। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन है। अब 3 टाइप्स का क्या है, इसका 3 ये बता दिए कि इस तरह से अगर कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप इस तरह से इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। बस सिर्फ आपको करना क्या होगा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका सूत्र याद रखना होगा, देखना होगा कि अगर इस फॉर्म में है तो इसको इस फॉर्म में आप बनाकर इसको तोड़ सकते हैं। और अगला टाइप हम आपको बताते हैं कि अगला टाइप भी सेम ही है, सिर्फ उसमें क्या है कि 8a प्लस 3b है। क्या है, 8a प्लस 3b है। मतलब अगला टाइप क्वेश्चन है इसका 3 का कि 8a प्लस 3b का होल स्क्वायर है। तो ये तो पहले ही बताया है ऊपर वाला क्वेश्चन में कि a प्लस b का होल स्क्वायर ब्रैकेट टूटेगा, मतलब ऊपर जैसे बताया है उसी तरह से क्वेश्चन बनेगा। चलो हम अगला क्वेश्चन बताते हैं, मतलब इसको तोड़ कर बताते हैं कि कैसे बनेगा। तो हम लोग जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है a² प्लस 2ab प्लस b² होता है। तो b² होता है, इसका अर्थ है कि 8a का होल स्क्वायर और प्लस 2ab, तो प्लस 2ab जो होता है ये 2 इंटू 8a इंटू 3b होगा, 8a इंटू 3b होगा ना। तो अब प्लस में हो जाएगा 3b का होल स्क्वायर। अब हम लोग इसको तोड़ेंगे तो 8 8 जो होता है 64, मतलब 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आएगा। तो 64 यहाँ पर हो जाएगा a का स्क्वायर, और प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपको 8 3 जा मतलब 2 3 जा 6, 6 8 जा 48, मतलब 48 ab प्लस यहाँ पर 3 3 का 9 होता है तो 9b का स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका इस तरह से क्वेश्चन, मतलब होल स्क्वायर की पावर में अगर दिया रहेगा तो आप किसी भी क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं।
और एक अगला क्वेश्चन बताए थे कि अगर a माइनस बी, ध्यान से देखिए, a माइनस बी और a प्लस अगर b रहता है तो इसको कैसे तोड़ते हैं? तो इसको तोड़ते हैं क्या कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या तोड़ते हैं? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। और इसी टाइप से दो क्वेश्चन आपको बताएंगे और इसी पर सारा क्वेश्चन आपका बन जाएगा। जैसे हम बताते हैं कि पहला क्वेश्चन जो है x माइनस, क्या है क्वेश्चन कि x प्लस 3 और x माइनस 3, मतलब इस टर्म को क्या करेंगे, मतलब टर्म को देखने, अगर प्लस माइनस में दिया है तो सेम यही सूत्र क्या होगा, लगेगा। अगर तो यहाँ पर आपको हो जाएगा कि x प्लस 3 और x माइनस 3, तो अभी बताया कि a माइनस बी और a प्लस बी का क्या होता है सूत्र, a स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो आप इसको क्या करेंगे, हम लोग सूत्र पर बैठाएंगे। बैठा दिए तो देखिए ये क्या, x प्लस 3 और x माइनस 3 जो है, तो इसको क्या लिखेंगे, x का स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, तो इसका क्या आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 9। इसका आंसर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। एक दो क्वेश्चन और बता देते कि आपको समझ में आ जाए। तो दो क्वेश्चन देखिए, जैसे आपको दो क्वेश्चन क्या है कि 2x क्या है, इसमें है 2x प्लस 5 है, 2x प्लस 5, तो 2x 5, यहाँ पर 2x माइनस 5 बराबर क्या हो जाएगा, मतलब 2x प्लस 5 और 2x माइनस 5 जो है, तो ये क्या हो जाएगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 2x का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस 5 का स्क्वायर। अगर इसको तोड़ेंगे तो हम लोग क्या, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर जो होता है 4 होता है, क्या होता है 4x स्क्वायर माइनस 25 होता है। लास्ट क्वेश्चन एक समझा देते, मतलब लास्ट क्वेश्चन बता देते कि इस तरह से अगर ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो इसी तरह से हम लोग बनाएंगे। आप समझ में आए, मतलब अगला क्वेश्चन हम एक और क्वेश्चन बना देते हैं, मतलब फ्रैक्शन का। जैसे मैं आपको फ्रैक्शन का बता देते हैं कि देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, 5x स्क्वायर प्लस 3/4 वाई स्क्वायर है, मतलब ये है 5x स्क्वायर प्लस क्या है 5x स्क्वायर प्लस 3/4 वाई का स्क्वायर, मतलब ये इतना, इसको ये दिया है इंटू 5x स्क्वायर और माइनस 3/4 वाई दिया है, यही है ना। अब इसको क्या करेंगे कि आप इसको क्या करेंगे, जैसे a माइनस बी और a प्लस बी के होल स्क्वायर पर इसको तोड़ेंगे, मतलब तो इसका क्या a माइनस बी इंटू a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो हम लोग इसको बैठाएंगे, इसको बैठाएंगे तो ये क्या है 5x का स्क्वायर, मतलब a का काम ये करेगा और b का काम क्या करता है, ये करता है, a का काम ये करता है, b का काम ये करता है। तो a का काम तो a का स्क्वायर है तो a का स्क्वायर मतलब 5x, और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि यहाँ पर क्या है माइनस है इसलिए माइनस है। b का काम क्या करेगा 3/4 y का स्क्वायर है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3/4 y का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अब इसको तोड़ दो, तो तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा इसमें, तो इसमें अगर हम तोड़ते हैं तो ये हो जाता है 25 x स्क्वायर माइनस 9/16 वाई का स्क्वायर, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर है। अब ये जो हमारे पास एक क्वेश्चन है कि 54 का होल स्क्वायर, अब इसको निकालना है किस मेथड से, इसको
यूजिंग ऑफ फार्मूला, यानी सूत्र से इसका मान क्या करना है, निकालना है 54 का होल स्क्वायर। अब इसका फार्मूला का यूज करके, यानी सूत्र का यूज करके इसका मान निकालना है। अभी कैसे निकलेगा, तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, हम लोग इसको इस तरह 50 प्लस 4, यानी इसको इस टर्म में हम लोग लिख सकते हैं। इसका क्या करना है, मतलब सूत्र का यूज करके इसको क्या करना है, निकालना है, यानी 50 प्लस 4 का, हाँ, यानी 50 प्लस 4, क्योंकि फिर 50 में 4 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 54। तो हम लोग 54 को इस तरह से लिख सकते हैं 50 प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, a प्लस बी पर बैठाते हैं, यानी ए प्लस बी, यानी a प्लस बी का अभी कुछ देर पहले लिखे थे, तो क्या हुआ था a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही हुआ था ना। अब इसको क्या करते हैं, तो आप इसको इस पर बैठा के, यानी इस पर तोड़ते हैं, तो क्या हो जाएगा 50 का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये कितना है आपको 50, तो यहाँ हो जाएगा 50 प्लस 4 प्लस 4 का होल स्क्वायर। इस तरह से क्या होगा बनेगा, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 20, यानी 50 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, यानी 2500 प्लस ये हो जाएगा 400, तो 52 जा 100, 100 4 जा 400, अब प्लस में हो जाएगा ये 60। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो इसको अगर ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 2960, इसका आंसर क्या हो जाएगा 2916 होगा। एक और क्वेश्चन बताते हैं, एक और क्वेश्चन जो है आपको इस टाइप का जो है, जैसे अगर यहाँ पर अब दूसरा यानी 103 है, इसका होल स्क्वायर है, तो इसमें सूत्र का यूज करके इसका मान क्या करना है, निकालना है। तो सूत्र का मान अगर यूज करके निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 100 प्लस 3, मतलब 100 प्लस 3, इस तरह से इसको क्या करेंगे लिखेंगे, और इसको क्या करेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़कर तब इसका मान क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो देखिए हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, मतलब ये 100 का स्क्वायर होगा प्लस 100 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 100 प्लस इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा 3, और प्लस में आ जाएगा 3 का होल स्क्वायर। अब क्या कर सकते हैं इसको, यानी 100 का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा आपको 10,000 हो जाएगा, अब प्लस 2 3 जा 6 और 6 मतलब 100 6 जा 600, मतलब यहाँ पर हो जाएगा 600 प्लस 9, तो क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा 10609, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको। फिर इसके बाद एक और क्वेश्चन है, मतलब इस तरह से अगर ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा तो इसी तरह से ये बनेगा, क्या होगा इसी तरह से बनेगा। अगला क्वेश्चन आपको हम बताते हैं कि दूसरा टाइप, जैसे दूसरा टाइप में आपको क्या है कि जैसे 80 क्या लिखा हुआ है 82 माइनस, यानी 82 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, और माइनस 18 क्या लिखा है 18 का होल स्क्वायर, मतलब इस तरह से क्वेश्चन है, क्या लिखा है 82 का होल स्क्वायर माइनस 80 यानी 18 का होल स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे, सूत्र का अप्लाई करके इसका मान निकालना है हमें, तो इसका सूत्र का अप्लाई करके कैसे मान निकालेंगे, देखिए बता रहे हैं। तो ये कुछ देर पहले हम आपको बताए थे कि a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, ये होता है कि a स्क्वायर
और माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है बी स्क्वायर। अब दिख रहा है, मतलब ये इसके फॉर्म में दिया हुआ है, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ये जो क्वेश्चन जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में दिया है। अब इसका कह रहा है कि मान निकालिए, तो हम लोग क्या करते हैं, जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया रहेगा तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस लिख सकते हैं ना, तो इसको इसी तरह से बनाएंगे। तो ए यानी 82 का स्क्वायर है 18 का स्क्वायर, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं 82 प्लस 18, यहाँ पर क्या हो जाएगा 82 माइनस 80। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, अब इसको जोड़ते हैं, तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10 और 900 हो गया, ये तो इंटू में है, और ये जो है इसको घटाएंगे तो 12 माइनस 8 तो 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 7, मतलब 7 में 1 घटाएंगे तो 6, तो कितना आ गया 16 600 6400, इसका क्या आ गया आंसर आ गया। मतलब इस अगर ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो इसको इसी ढंग से क्या होगा बनाना पड़ेगा। और हम लोग एक नए तरीके का क्वेश्चन बताते हैं। इस तरह का जो क्वेश्चन है, इस तरह का अगर क्वेश्चन रहेगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। यदि 197 मल्टीप्लाई 203, अगर इस तरह का क्वेश्चन अगर दिया रहेगा तो इसको क्या कैसे मान निकालना पड़ेगा, यूज करना है फार्मूला, यानी सूत्र का यूज करके इसको निकालना है। देखिए हम बताते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन का यानी कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। हम लोग क्या करते हैं कि इसमें देखिए हम लोग क्या करते हैं इसमें कि 197 है, ठीक, और यहाँ पर क्या है 203 है, और क्या करेंगे इसमें कुछ जोड़ेंगे और इसमें क्या कर देंगे कुछ घटा देंगे, मतलब जितना जोड़ेंगे उतना घटा देंगे। तो क्या जितना जोड़ेंगे उतना घटाएंगे तो उसका क्या हो जाएगा रिजल्ट हमें सेम मिलेगा। तो इसको लिख सकते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं 200, क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 200 माइनस 3, और इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं 200 प्लस 3, इस तरह से लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 200 में से 3 घटाएंगे तो 197 ही आएगा, और 200 मतलब 200 में 3 जोड़ेंगे तो 203 आएगा, मतलब इसको 3 घटाएंगे तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें 3 जोड़ेंगे 200 में तो इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, इसको हम लोग क्या देख रहे हैं कि a माइनस बी और a प्लस बी, मतलब a प्लस बी और a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, सेम फॉर्म है। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, मतलब a जैसे ये फॉर्म दिया है ना, तो इसका क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम लोग क्या करते हैं 200 का स्क्वायर, तो 200 का स्क्वायर और माइनस 3 है तो 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं इस तरह। अब इसको लिखेंगे तो 200 का स्क्वायर है, तो 200 का यानी 2 का स्क्वायर 4 होता है, और ये डबल जीरो है फिर उसका भी डबल जीरो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 40 आ जाएगा, यानी 40,000 हो जाएगा, और माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा 9। आज इसको क्या करते हैं माइनस कर लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ पर हो जाएगा 19993, इसका आंसर क्या हो गया 3993। इस तरह से इस अगर ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपको अगला टाइप हम बता देते हैं ये कैसे बनेगा, मतलब ये जो है ये 1 किस
तीसरा मानते हैं तो इसको चौथा मान लेते हैं। और एक है 198 गुने 198 और इसके बाद है माइनस, क्या है, माइनस 102 गुने 102 अब बट्टा है 96। अब इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो कैसे बनाएंगे? तो इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो देखिए हम कैसे बनाते हैं। इस तरह का जो क्वेश्चन है इसको हम लोग क्या करते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको 109 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि दो बार यानी मल्टीपल है 1 2, यानी इसको अगर इस तरह से लिखा है तो 1 माइनस 8 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और माइनस है तो माइनस। अब 102 है तो 102 है तो इसको 102 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब बट्टा में क्या, 96। आप इसको क्या कर सकते हैं, जब इस तरह से रहता है तो क्या लिखते हैं, जहाँ पर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो इसको लिख सकते हैं 98 प्लस 102 और इसको लिख सकते हैं 198 माइनस 102 अब बाय क्या 96 तरह लिख सकते हैं। अब इसको प्लस माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 10 10 की जो कैरी ऑन और 2 300। ये कितना हो जाएगा, अब इसमें से घटाएंगे तो 8 में से 2 जाएगा तो 6 और 9 का तो 9 ही रहेगा 96/96। अब क्या दिख रहा है कि 96 और 96 क्या होगा, कट जाएगा, तो मतलब से कट गया तो कितना है आंसर आपका 3। इस क्वेश्चन का यही आंसर सटीक आंसर बस इस टाइप का है। एक और पॉइंट का बता देते हैं, एक और क्वेश्चन है मेरे पास टाइप, एक नया क्वेश्चन है कि अगर x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 4 तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर और x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4 है। अगर इस तरह से क्वेश्चन रहेगा तो हमसे पूछ रहा है कि अगर ये दिया हुआ है x प्लस 1 बाई एक्स अगर दिया हुआ है तो बताइए कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा। और जो इसमें दो क्वेश्चन है कि एक्स की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4 रहेगा तो इसका मान क्या होगा। चलिए हम निकाल के बताते हैं कि इसका मान कैसे निकलेगा। तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि दिया हुआ है कि एक्स प्लस 1 बाई एक्स और स्क्वायर टू 4 दिया है, तो हम लोग क्या करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड, मतलब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर। तो ये एक स्टेप लिख देते हैं और एक स्टेप लिख देते हैं तो यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या हो जाएगा बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड होगा तो x प्लस 1 बाई एक्स का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर और इसका हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर। अगर हम इसको क्या करते हैं तोड़ते हैं, अगर हम इसको तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर इक्वल टू 16। इतना तो होगा। अब हम लोग क्या करते हैं इसको तोड़ते हैं, x से x तो यहाँ कट जाएगा तो सिर्फ 2 बचेगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा और x का स्क्वायर मतलब x की पावर 2 तो x स्क्वायर मतलब x स्क्वायर हो जाएगा और एक प्लस यहाँ पर क्या है प्लस 2 है तो प्लस स्क्वायर। अब ये 2 को क्या करते हैं इसको ले जाकर इसको माइनस प्लस तो x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16 माइनस मतलब 2 घट जाएगा यानी 16 माइनस 2 तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। इसका मान कितना आ गया 49। मतलब इसका मान क्या है, आप इस मान से क्या करेंगे एक्स की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4 का मान निकालते हैं।
उसके मान से। तो इसका मान क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू 14 है। अब इसको क्या करते हैं कि इतना निकाल दिया, अब इसको क्या करते हैं फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड, इसको क्या करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो बोथ साइड स्क्वायरिंग करते हैं तो ये क्या हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू या 14 का भी क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब इसको तोड़ेंगे तो ये x के पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 हमें प्राप्त होगा। तो इसको अगर हम तोड़ते हैं तो अगर हम लोग इसको तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा x का होल स्क्वायर मतलब x स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1/x² और यहाँ पर हो जाएगा 1/x² का होल स्क्वायर इक्वल टू 14 का होल स्क्वायर, मतलब 14 का होल स्क्वायर क्या 196 डायरेक्ट लिख दिए इसका नाम। आप इसको क्या करेंगे, ये जो है ये हमारा जो है x की पावर 4 प्लस ये तो ये कट जाएगा तो ये बच जाएगा x की पावर 4, इसको तोड़ दिए हैं मतलब 1 का स्क्वायर 1 और x स्क्वायर का स्क्वायर है तो x की पावर 4 और ये प्लस क्या है 2 बराबर कितना आ गया 196 आ गया। अब इसको x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर हमको यही लगा था x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 क्या हो जाएगा 196 माइनस 2 बराबर हो जाएगा 194, मतलब इसका x के पावर 4 और 1/x के पावर 4 का मान जो आ गया 194। बस इसका आंसर यही है। लास्ट टाइप है कि उसमें जो था वो x प्लस 1/x था, लेकिन यहाँ पर क्या है x माइनस 1/x इक्वल टू 5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x² प्लस 1/x² यहाँ पर क्या है x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4, तो वही मान निकालना है लेकिन यहाँ पर सिर्फ साइन चेंज है, वहाँ पर x प्लस 1/x था लेकिन यहाँ पर क्या है x माइनस 1/x है। अब इसको भी उसी तरह से निकालेंगे जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में आपको बताया है। तो पिछले वाला क्वेश्चन है तो इसको भी हम इसका भी मान निकाल कर हम दिखा देते हैं। जैसे x प्लस 1/x है और इसका इक्वल टू क्या है 5, सिर्फ यहाँ पर क्या है प्लस है। फिर वही प्रोसेस लगाएंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या हो जाएगा, तो स्क्वायरिंग अगर हम लोग बोथ साइड करेंगे तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 का होल स्क्वायर, ये इतना होगा। अब इसको इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर इसको हम लोग तोड़ते हैं, क्या करते हैं अगर हम इसको तोड़ते हैं तो ये हो जाएगा x² माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा लास्ट x² माइनस 2 इंटू 1/x इंटू यहाँ पर x होगा, पहले x होगा इंटू 1/x और प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25। डायरेक्ट इसको तोड़ देते हैं 5 का स्क्वायर 25 होता है। अब हम लोग क्या करते हैं इसको जो है तोड़ते हैं तो x से x तो कट जाएगा, x से x कटेगा तो x² माइनस 2 और यहाँ पर इसको हम लोग क्या करते हैं तोड़ते हैं तो प्लस 1/x² बराबर 25। अभी माइनस है तो इधर ले जाते हैं इसको, तो ये आ गया x² प्लस 1/x का स्क्वायर और इक्वल टू अगर इसको इधर ले गए हैं तो 25 माइनस 2 तो क्या आ जाएगा 23, यानी x² प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू प्लस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा तो छूट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। अब इससे हम लोग क्या करते हैं कि x के
इसका है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का मतलब इतना लिखा हुआ है और इसमें क्या आया है 28 है ना, ये लिख देते हैं 28। फिर उसी तरह इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये निकाल कर बताते हैं कैसे आएगा। तो यहाँ पर हम लोग इसका स्क्वायरिंग करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या हो जाएगा, बोथ साइड स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का होल स्क्वायर इसका 20 का होल स्क्वायर। अब इसको जब हम लोग को प्लस मिला है यहाँ पर, मतलब इसको तोड़े हैं तो क्या आ गया है प्लस आ गया, अब इसका होल स्क्वायर है तो माइनस दिया खत्म हो गया, तो माइनस अब यहाँ पर है एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा 1/x का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर। अब 28 का स्क्वायर क्या होता है, 20 मतलब 26 का स्क्वायर तो 676 होता है और 27 का स्क्वायर होता है 729 और 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, हम लोग मल्टीप्लाई यानी 8 × 64 और यह हो जाएगा 32 अच्छा और 3 और 4 4 7 मतलब 700 क्या गया 84 है। ये 28 का जो स्क्वायर किए हैं 784 आ गया है। अब ये इससे कैंसिल हो गया तो x हम इसको गुना करेंगे तो x के पावर 4 प्लस 2 प्लस हो जाएगा 1/x के पावर 4 बराबर 784। अब ये तो घट जाएगा इसमें से तो ये हो जाएगा x के पावर 4 और 1/x के पावर 4 इक्वल टू हो जाएगा 784 -2। तो क्या आ गया इसके आंसर, तो x के पावर 4 1/x के पावर 4 ये आ जाएगा आप 4 इसको घटाएंगे तो 784। यही आपका ये लास्ट टाइप था, इसका मतलब इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप इस तरह से इस माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप